आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग भगवान किसको मानते हैं? भगवान उनको मानते हैं जिस पर विश्वास रखते हैं कि हमें वो देंगे, हमारे हर सुख दुख में हमें हर चीज का मुहैया कराएंगे। तो आज के डेट में अगर ऐसा कहा जाए तो सच में हमारे भगवान अगर है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने हम लोग को पूर्ण रूप से आजाद करने के लिए उनका हर एक कार्य हुआ, जिसमें बहुत सारे चीज हम लोग को मिला और बहुत कुछ नहीं भी मिल पाया है, जिसके हम लोग लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम लोग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो मांग किए कि नहीं, हम लोग का आरक्षण होना चाहिए, हम लोग को आप लोगों से हर तरह से अलग रखिए, इसलिए कि उन लोगों ने कभी हम लोग को अपना माना ही नहीं। जब नहीं माना हमको अपना तो ठीक है, आप अपना रहिए, हम अपना रहेंगे। तो अपने लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने मांगे कि हमारा हर जगह आरक्षण हो, और आरक्षण भी हो तो उसमें वोट मेरा ही आदमी दे, आप लोग वोट नहीं दीजिए। तो लेकिन उन लोगों ने देखा कि भाई हमारी इतनी वर्चस्व है, इतनी सब कुछ है, तो ठीक है, अगर इसको आरक्षण भी दे देंगे तो आरक्षण में वोट हम लोग देंगे, उसको देंगे जो मेरा यस मैन होगा, जिसको मैं कहूंगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, यानी मैं जो कहूंगा सो करेगा, मैं उसी को जिताऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आरक्षण दूंगा, लेकिन यह नहीं आपको पावर दूंगा कि सिर्फ आप ही लोग वोट उसको देंगे, उसको वोट हम लोग भी देंगे। यानी हम लोग कहने का मतलब, यानी उन लोगों ने, जिन लोगों से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपना हक लिए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम भी वोट देंगे। उसका एक छोटी सी जो हम लोग को अधिकार नहीं दिए, उस अधिकार का हनन आज भी होता है। आज हमारे ऊपर जितनी भी जोर जुल्म होता है, उसके खिलाफ हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। आज हमारा विधायक भी जीत कर जाता है हमारे आरक्षण पे, हमारा सांसद भी जीत के जाते हैं हमारे आरक्षण पर, तो वो भी वहां पे कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसको भी जिता करके वही लोग भेज देता है अपना यस मैन को चुन करके कि यह मेरा ही बात बोलेगा, हम जो बोलेंगे सो ही बोलेगा, उसी को जिता के भेजते हैं। अगर वह मिल गया रहता अधिकार हम लोग को, ये मेरे आरक्षण में सिर्फ हम ही लोग वोट देंगे, जो मेरा बात करेगा वहां जाकर संविधान में, विधानसभा में, तो हम उसको वोट देंगे, तब जाकर के आज हम लोग का सपना साकार होता और परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी सपना पूरा होता। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों के साथ, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के साथ छल कर दिया। छल नहीं किया, कहा कि सब कुछ होगा होगा, आपको आरक्षण दे दिया, आप ही जीत कीजिएगा, अपना काम खुद कीजिएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। बोलिए आपके कितने सांसद बैठे हुए संसद भवन में, कोई आपकी बात उठाता है कि हमारे दलित में, महादलित में इस तरह की बात है, हमारे अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में इस तरह की समस्या है, इसको दूर किया जाए, कोई कहता है? नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है कि वो जानता है कि हमको तो फलना पार्टी ने जिता के लाया है, थोड़ा बोलेंगे तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। क्या ऐसा है कि नहीं? अगर हमारा ही सिर्फ लोग वोट देता, आरक्षण वाला ही लोग सिर्फ वोट देता, तो उसको वोट देता जो फुल मेरिट वाला होता, फुल पावर वाला होता, उसको वोट देता, और वह जाकर के वहां हम लोग की बात करता और हम लोग को हर एक चीज दिलवाने का काम करता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके लिए हम लोगों को फिर दूसरी संघर्ष, दूसरी लड़ाई लड़ना होगा, तब जाकर के यह चीज मिलेगा। अब ऊपर वाले जाने ऐसा, फिर अब कौन ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेंगे जो दूसरी मांग था जो हम लोग के बाबा साहब को नहीं दे पाया, वह मांग हम लोग को मिलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। उन्होंने यह भी बात कही शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो इस धरती पे कीड़ा मकोड़ा की तरह रेंगता रह जाएगा, उसे भर पेट भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाएगा अधिकार के बदौलत। तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन हमें जो अधिकार बचा हुआ है वह अधिकार खुद पर खुद वो लोग देने को मजबूर हो जाएंगे, और हम लोग के पास इतनी क्षमता हो जाएगी
कि हम लोग उस अधिकार को नहीं देने के बाद छीन भी लेंगे उससे। आज हम लोगों ने देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे लोगों को भ्रम जाल में फैलाते हैं। इस बात को बीपी अखिलेश वो गाना के तौर पे बताए हैं। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए, कुछ समाज की ऐसी कुरीति थी हमारे यहाँ, उस कुरीति में हमारे पूर्वजों को कहता है कि ये भाई तू फलना जाति का है, राम जाति का है, तुम इस कुर्सी पर बैठ गया, हमारा कुर्सी छुआ गया, इसको साफ सुथरा करो, गंगा जल से छीटो। यानी कुछ पहले के रीति रिवाज से चलता था। और उसी राम जी के अगर पिताजी मर जाते हैं तो वही लोग कहता है कि तुम्हारे पिताजी मर गए, अब तुम पलंग दान करो, तोशक दान करो, रजाई दान करो, छिपा फुलहा लोटा, ये सब तुम्हारे बाबूजी के यहाँ चला जाएगा, ये सब हम लोग भेज देंगे। इसके बदले हम लोग को भाई 2.5 किलो घी पिलाओ, ये सब तुम्हारे बाबूजी के यहाँ चला जाएगा। आप लोग सोचिए कि जो आदमी मर गया वो आदमी के पास कैसे चला जाएगा? ऐसा है कि पिएंगे यहाँ पर और उनके पेट से, मरने वाले के पेट में पाइप लगा हुआ है कि यहाँ पिएंगे और वहां चला जाएगा? ऐसा संभव है? नहीं है। हमारे कुछ तेज तरह के लोग पूछ देते हैं, अच्छा बताइए कि ये उनके यहाँ जाएगा कैसे? तो उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि जजमान, तू हमरा के जज मान। जो कोर्ट कचहरी में जो जज होते हैं वह कहता है कि तू हमरा के जज मान, हम जे कहली से मान, जान ना कि कैसे जते न जते, हम कह देली चल जते तो चल जते, यानी तू मान लो, जानो नहीं हम जज है, यानी हमको तू जज मानो, हम जो बात कह दिए सो मान लो। जज अगर जो आदेश देता है उसको कोई रिपीट करता है, काहे आप दे दिए हैं, बस जो जज साहब कह दिए तो कह दिए, मानना है आपको। तो वही वाला बात वो लोग कहता है, जजमान तू हमरा के जज मान, जे हम कहले से मान, जानना। ऐसी बहुत सारी बात है जो उन लोगों ने जबरदस्ती मनवा लेता है। हम लोग क्या करें, हमारे पूर्वज लोग उसी फेर में है। आज भी हमारे घर की महिलाएं लोग थोड़ा सा बात बोलेगा उनके विरोध में तो कहेगा कहते, अरे बाबा वो न जाने बड़े, अरे हमने इतना पूजा पाठ कैला से वो आगे बढ़े बड़े, न तो हम न पूजा पाठ करती तो वो इतना कुछ न होते। तो हम कहते ठीक बा, पूजा पाठ तो छोड़ दो, देखिए क्या होता है न होता है। लेकिन वो लोग के मन में है कि ऊपर वाले भगवान हमको सब कुछ देते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन कही रहे थे कि सब धर्म में हम लोग को फंसा दिया है। अब समझदारी इसमें है कि हम लोग को अपना दिमाग खोलना है, अपने दिमाग को खोल करके हर एक बात पर बारीकी से सोचना है। जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे इस पर बारीकी से, तब तक हम लोग को कल्याण कोई नहीं करने वाला है। सब लोग चाहता है कि लोग जितना नीचे रहेगा उतना